कि मेरे पति मुन्ना शुक्ला को भागलपुर भेज दिया। मैं यही लालगंज के परिवार को कहना चाहती हूँ, देख लीजिए कि आपके बेटा के साथ क्या हो रहा है। अभी आप लोग के हाथ में है, अभी बेटी और माँ अकेली है। मुझे लालगंज का परिवार का मुझे आशीर्वाद चाहिए। आज हम दोनों माँ बेटी अकेले हैं, कम से पटना में बगल में थे, भागलपुर भेज दिया है। बाहुबली मुन्ना शुक्ला को पटना के बेऊर जेल से भागलपुर केंद्रीय कारा भेज दिया गया। ये खबर जब मिली उनकी पत्नी अन्नू शुक्ला को तो वो फूट फूट कर रोने लगी। दूसरी तरफ बेटी जो चुनावी समर में उतरी है, वैशाली के लालगंज से चुनाव लड़ रही हैं आरजेडी के सिंबल पर, उन्हें धमकी मिली थी। इस मामले में एक नया ट्विस्ट सामने आ गया है। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। मुन्ना शुक्ला को आज पटना के बेऊर केंद्रीय कारा से भागलपुर केंद्रीय कारा भेज दिया गया। दरअसल मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला चुनाव लड़ रही हैं और ऐसी स्थिति में उन्हें भागलपुर भेजने का फैसला लिया गया। तो ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई। पत्नी को जब सूचना मिली अन्नू शुक्ला को, तो वो फूट फूट कर रो पड़ी। कहीं कि पटना बगल में था, सहारा था, लेकिन आज उन्हें भागलपुर भेज दिया गया। क्या कुछ कह रही हैं अन्नू शुक्ला रोते हुए, कलपते हुए, ये सुन लीजिए आप। मैम, समर्थन लोगों का मिल रहा है लेकिन भावुक आप नजर आ रहे हैं। देखिए, अभी मैं यहाँ, मेरा प्रोग्राम था, मैं आई थी, अभी फोन आया है कि मेरे पति मुन्ना शुक्ला को भागलपुर भेज दिया। मैं यही लालगंज के परिवार को कहना चाहती हूँ, देख लीजिए कि आपके बेटा के साथ क्या हो रहा है। अभी आप लोग के हाथ में है, अभी बेटी और माँ अकेली है। मेरा परिवार जानता है, मुझे आप लोग का पूरा सहयोग चाहिए। प्लीज प्लीज, मैं दोनों हाथ जोड़ के आपका चरण छू के मैं आपको प्रार्थना कर रही हूँ। छठी माई के दिन हमारी खाना की हूँ, मुझे लालगंज का परिवार का मुझे आशीर्वाद चाहिए। आज हम दोनों माँ बेटी अकेले हैं, कम से पटना में बगल में थे, भागलपुर भेज दिया है। अभी आप लोग के हाथ में है, बस आप लोग के हाथ में है। मैं यही कहूंगी, प्लीज अपने बेटे को आशीर्वाद दीजिए, अपने बेटा को। यही एनडीए का सरकार है, आप लोग देख लीजिए एनडीए का सरकार क्या करता है। अरे पटना जेल में थे, जेल में रहते, ये भागलपुर भेजने का वजह क्या है? भागलपुर भेज दिए तो क्या हो जाएगा? आप लोग अच्छा नहीं किए, एनडीए सरकार। मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ इस सरकार से कि आप लोग अच्छा नहीं किए, बिल्कुल गलत किए। ये माफी के लायक नहीं है आप लोग, नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। तो सुना आपने कि अन्नू शुक्ला जो मुन्ना शुक्ला की पत्नी है, शिवानी शुक्ला की माँ हैं, वो खुद को बेसहारा महसूस कर रही हैं। कह रही हैं पटना बगल में था और पटना में मिलते जुलते थे और उनका सहारा था, लेकिन अब उन्हें काफ़ी दूर भेज दिया गया है। तो वो जो है ये अपना दुख प्रकट कर रही हैं। और इस बीच बड़ी खबर ये भी निकल कर सामने आई कि शिवानी शुक्ला, जिन्हें जान से मारने की धमकी दी गई थी, इस मामले में एक बड़ा ट्विस्ट सामने आ गया है। पिछले दिनों पुलिस ने एक अपराधी को अरेस्ट किया था इस मामले में, धमकी देने के मामले में, लेकिन अब कुछ नया ट्विस्ट सामने आ गया है। तो आपको बताएं कि क्या कुछ मामला निकलकर जो सामने आया है शिवानी शुक्ला को जो धमकी दी गई थी इस मामले में। तो लालगंज से शिवानी शुक्ला जो लगातार प्रचार प्रसार कर रही हैं, घूम रही हैं। तेजस्वी यादव उनके लिए सभा भी कर रहे हैं। तेजस्वी की सभा में खूब गरज बरस भी रही हैं। शिवानी शुक्ला घर घर जा रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, वोट मांग रही हैं, भावुक अपील कर रही हैं शिवानी शुक्ला, और काफ़ी चर्चित है, काफ़ी चर्चा में है, सुर्खियों में बनी हुई हैं शिवानी शुक्ला, मुन्ना शुक्ला की बेटी हैं। तो उन्हें इस बीच जो है हत्या की धमकी मिली थी और इस मामले में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया था। तो चुनाव प्रचार के बीच जो है बीते 22 अक्टूबर को बाहुबली मुन्ना शुक्ला की जो प्रत्याशी बेटी हैं आरजेडी की शिवानी शुक्ला, इनको हत्या की धमकी दी गई थी और इस मामले में आरोपी ने पुलिस कंट्रोल रूम में कॉल कर धमकी दिया था और चुनाव प्रचार के दौरान प्रत्याशी शिवानी शुक्ला की हत्या कर देने की बात कही थी। इस मामले में पुलिस ने एक्शन लिया और जांच शुरू की, एफआईआर दर्ज करके, और धमकी वाले कॉल पर लालगंज के धनुषी के रहने वाले रणधीर कुमार नाम के इस्तेमाल से इस सिम का इस्तेमाल हुआ था जिसे धमकी दी गई थी।
तो रणधीर कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन जब रणधीर कुमार को गिरफ्तार किया पुलिस ने तो इस मामले में एक नया ट्विस्ट आ गया। क्या कुछ हुआ है पूरा मामला है बता रहे हैं जो डीएसपी हैं। पुलिस ने जब इस मामले में पूरी छानबीन की तो मामला कुछ और ही निकला। जिस शख्स को गिरफ्तार किया गया था वो नहीं बल्कि कोई और शख्स था जिसने धमकी दी थी। पुलिस का बयान सुन लीजिए आप। किया गया था, DIU के सहयोग से उस नंबर को ट्रेस किया गया तो पता चला कि वह सिम रणधीर कुमार ग्राम धनुषी थाना करतहा का है। पुलिस के द्वारा रणधीर कुमार को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि वास्तव में ये सिम मेरा है, लेकिन इस सिम का यूज़ मेरा भाई जो मुझसे छोटा है उसके द्वारा किया जा रहा है और वो हैदराबाद में रहता है। DIU टीम के सहयोग से उसका जब टावर लोकेशन देखा गया तो वास्तव में उसका TL हैदराबाद का ही आ रहा था। पूछताछ के बाद थानाध्यक्ष करताहा के द्वारा रणधीर कुमार और उसके भाई रंजीत कुमार के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज किया गया और रणधीर कुमार को न्यायिक हिरासत भेजा गया था। पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक स्पेशल टीम बनाई गई और उस टीम को प्लेन के माध्यम से हैदराबाद भेजा गया और हैदराबाद में वह टीम पहुंचकर स्थानीय पुलिस के सहयोग से रणधीर के भाई रंजीत कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। फिर जब उससे पूछताछ किया गया तो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि मैंने ही धमकी भरा कॉल किया था। कॉल करने का जब कारण उनसे पूछा गया तो उनके द्वारा बताया गया कि मेरा भाई जो है रणधीर कुमार परिवार में कॉल किया और मुझे लगा कि जब पुलिस कंट्रोल रूम और SHO को मैं टेलीफोन करूंगा तो त्वरित कार्रवाई होगी और उसको पकड़कर जेल भेजा जाएगा। तो पारिवारिक कलह के आड़ में अपने भाई को फंसाने के लिए उसके द्वारा यह धमकी भरा कॉल किया गया। शिवानी शुक्ला का ही नाम क्यों लिया गया? शिवानी शुक्ला उस परिवार से पहले इसका संबंध रहने की बात प्रकाश में आई है पार्टी के तौर पर, इसीलिए उसका नाम इन्होंने बताया। और चूंकि ये बड़े आदमी है तो लगा कि जब बड़े आदमी के विरुद्ध बड़े आदमी के संबंध में कोई धमकी भरी बात अगर हम कहते हैं तो पुलिस इस पर ज़्यादा सक्रिय होगी और जल्दीबाजी में कार्रवाई होगी, इसीलिए उनके द्वारा यह कॉल किया गया। सर घर में परेशान था तो चुनावी समय में ही क्यों किया गया? अब उनका तो लक्ष्य था कि मेरे भाई अपने भाई को तुरंत जेल भेजवाना है, तो इससे अच्छा मौका उनके लिए और क्या था। एक प्रत्याशी के विरुद्ध उन्होंने कहा कि हम गोली मार देंगे तो पुलिस सत्ते में आ गई। पुलिस इस बात को काफ़ी गंभीरता से ली और त्वरित कार्रवाई करते हुए उसके भाई को जेल भेजा गया, जिससे इनका उद्देश्य तो सफल हो गया, ये अपने उद्देश्य में, इसलिए उन्होंने ऐसा सोचा। माना गया कि पुलिस की त्वरित कार्रवाई में एक निर्दोष जेल चला गया? नहीं, निर्दोष नहीं, इन्होंने कानून का दुरुपयोग तो किया। सिम आपके नाम से है तो सिम का यूज आपको करना है, आप किसी दूसरे को नहीं दे सकते हैं। उन्होंने भी कानून को तोड़ा है और इन्होंने भी कानून को तोड़ा है, दोनों भाई के द्वारा गलत किया गया। इस पूरे मामले में राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से देखा जा रहा था, कई सारे फोटो वायरल हुए नेताओं के साथ, तो किससे कैसा क्या संबंध भी था या एक साधारण ये? देखिए, वो जो सोशल मीडिया पर फोटो वायरल हुआ है उसको हमने भी देखा और आप लोग भी देख रहे हैं, लोगों ने भी देखा है, तो वो तो देखने का चीज़ है। इस संबंध में बहुत कुछ कहने की बात है नहीं। तो सुना आपने पुलिस ने जो बताया कि रणधीर जिसकी गिरफ्तारी की गई थी उसने धमकी नहीं दी थी, बल्कि जो रणधीर का सगा भाई है रंजीत, हैदराबाद में रह रहा था, उसने ये धमकी दी थी। तो रणधीर के सगे भाई रंजीत ने ये धमकी दी थी। हैदराबाद पहुंची पुलिस और पुलिस ने वहां पर उसे गिरफ्तार कर लिया। और जो बताया गया, जो बातें निकलकर सामने आई, जो पुलिस ने बताया कि आरोपी मुन्ना शुक्ला का करीबी था और परिवार की मुन्ना शुक्ला से राजनीतिक नज़दीकियाँ भी थी। आरोपी रंजीत ने अपने भाई को फंसाने की नीयत से यह साजिश रची थी। दरअसल अपने भाई जो रणधीर को फंसाने के लिए रंजीत ने यह साजिश रची थी और इसी माहौल में जब वो चुनाव प्रचार कर रही थी शिवानी शुक्ला घूम कर, और इसी दौरान जो है उसने फंसाने की नीयत से धमकी वाला कॉल किया और इस मामले में अपने भाई को फंसा दिया। हालांकि पुलिस ने पूरे मामले का उद्भेदन कर लिया है। पुलिस ने हैदराबाद से रंजीत को गिरफ्तार कर लिया है और इस मामले में जो पुलिस ने, जो SDPO हैं, सदर SDPO गोपाल मंडल ने बताया है कि आरोपी ने बताया कि परिवार में
कुछ विवाद को लेकर भाई को फंसाने के लिए उसने ये कदम उठाया था। तो इस मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। और दूसरी तरफ परिवार के लिए दुखद खबर ये आई कि मुन्ना शुक्ला को पटना के बेउर जेल से भागलपुर जेल भेज दिया गया। चुनाव में प्रभावित करने की बात थी। इससे पहले आपको बताएं कि जो दानापुर से चुनाव लड़ रहे हैं रीतलाल यादव, उन्हें भी भागलपुर जेल में भेजा गया है, शिफ्ट किया गया है। तो ऐसे में अब मुन्ना शुक्ला को भी भागलपुर जेल शिफ्ट कर दिया गया है पटना के बेउर जेल से। और इस बात पर जो मुन्ना शुक्ला की पत्नी अन्नू शुक्ला हैं फूट फूट कर रो पड़ी हैं। और वही बेटी के मामले में भी पुलिस ने बड़ा खुलासा किया और आरोपी जो धमकी दे रहा था जान से मारने की, उसे गिरफ्तार कर लिया। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।